हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्लियर फैक्ट। तो दोस्तों, आज हम 27 और 28 जून के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज के बारे में फैक्ट के साथ ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बेगम मुमताज और शाहजहां की बहू बिकिल्स जहां के मकबरे की 389 साल पुरानी ईरानी स्थापना कला को हाल ही में कितने वर्षों के बाद पर्यटक के लिए खोल दिया गया है? ऑप्शन ए है 10 वर्षों के लिए, ऑप्शन बी है 20 वर्षों के लिए, ऑप्शन सी है 50 वर्षों के लिए तथा ऑप्शन डी है 70 वर्षों के लिए। इसमें जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन सी, यानी हाल ही में 50 वर्षों के बाद बेगम मुमताज और शाहजहां की बहू बिल्किस जहां के मकबरे को 389 साल पुरानी ईरानी स्थापना कला को पर्यटन के लिए खोल दिया गया है। इसकी मरम्मत करने इसे पुराना स्वरूप लौटाया जाएगा। यह ईरानी स्थापना कला आज भी सभी को लुभा रही है। इस स्थापना कला को जर्जर होने के कारण 1970 में केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने इसे बंद कर दिया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में देश के 100 शहरों में इंदौर और कौन सा शहर पहले स्थान पर है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है सूरत तथा ऑप्शन डी है चेन्नई। इनमें जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन सी, यानी हाल ही में शुमार स्मार्ट सिटी मिशन के 6 साल पूरे होने पर इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्ट्रैक्ट 2020 के नतीजे घोषित किए गए हैं। इस बार स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में देश के 100 शहरों में इंदौर और सूरत पहले स्थान पर रहे, जबकि राज्य में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। मध्य प्रदेश को पहला और तमिलनाडु को दूसरा रनर अप चुना गया है। आइए ऑप्शन तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस फार्मा स्टार्टअप कंपनी ने डायग्नोस्टिक चेन थायरोकेयर टेक्नोलॉजी को 6300 करोड़ रुपए में खरीद लिया है? ऑप्शन ए है एमजी, ऑप्शन बी है फार्मीजी, ऑप्शन सी है नेटमेड एंड ऑप्शन डी है फ्लिपकार्ट। इनमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी फार्मा स्टार्टअप कंपनी फाइनजी ने हाल ही में डायग्नोस्टिक चेन थायरोकेयर टेक्नोलॉजी को 6300 करोड़ रुपए में खरीद लिया है, जिसमें थायरोकेयर के फाउंडर ए वेलुमनी की कंट्रोलिंग हिस्सेदारी भी शामिल है। फार्मीजी की पेरेंट्स कंपनी एपीआई होल्डिंग्स और थायरोकेयर के बीच वेलुमनी की 66.1% हिस्सेदारी खरीदने की समझौता हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस ग्रुप की इंडियन होटल्स कंपनी के ताज ब्रांड को विश्व का सबसे मजबूत होटल ब्रांड करार दिया गया है? ऑप्शन ए है एचडीएफसी ग्रुप, ऑप्शन बी है टाटा ग्रुप, ऑप्शन सी है एसबीआई ग्रुप तथा ऑप्शन डी है केंद्र सरकार। इनमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी लंदन के ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी कंपनी ब्रांड फाइनेंस ने सालाना होटल्स 50 2021 रिपोर्ट जारी की, जिसमें टाटा ग्रुप की इंडियन होटल्स कंपनी के ताज ब्रांड को विश्व का सबसे मजबूत होटल ब्रांड करार दिया है। ब्रांड फाइनेंस ने यह रिपोर्ट विश्व के सबसे मूल्यवान और मजबूत होटल ब्रांड के आधार पर बनाई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और किसने हाल ही में संयुक्त रूप से डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है? इसमें ऑप्शन ए है ट्विटर, ऑप्शन बी है गूगल, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी है व्हाट्सएप। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, यानी
व्हाट्सएप और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने हाल ही में संयुक्त रूप से डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें देश के युवा में डिजिटल स्किल तैयार करने में मदद करेगी। इस प्रोग्राम के तहत स्कूल और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को कोचिंग दी जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने ऊर्जा परिवर्तन को आकार देने वाली भारतीय पहलों पर द इंडिया स्टोरी पुस्तिका लॉन्च की है? इसमें ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है आर.के. सिंह, ऑप्शन सी है हरदीप सिंह पुरी तथा ऑप्शन डी है नितिन गडकरी। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी विद्युत तथा नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री श्री आर.के. सिंह ने हाल ही में ऊर्जा परिवर्तन को आकार देने वाली भारतीय पहलों पर द इंडिया स्टोरी पुस्तिका लॉन्च की है। उन्होंने कहा कि भारत की नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता विश्व में चौथी सबसे बड़ी क्षमता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में नई दिल्ली में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण किस ई फाइलिंग पोर्टल की औपचारिक शुरुआत की है? इसके लिए ऑप्शन है EITI ई पोर्टल, ई फाइल ई द्वार, ई टैक्स ई द्वार तथा EITAT ई द्वार। में जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी केंद्रीय विधि एवं न्याय, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में नई दिल्ली में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के ई फाइलिंग पोर्टल EITAT ई द्वार की औपचारिक शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया का अर्थ है एक आम भारतीय को प्रौद्योगिकी की ताकत के साथ सशक्त बनना है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश के शोधकर्ताओं को हाल ही में सीमेंट साइट पर एक नया प्रारंभिक मानव नेसेर रामला होमो मिला है? इसके लिए ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है इराक तथा ऑप्शन डी है इजराइल। इनमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी इजराइल के शोधकर्ताओं को हाल ही में सीमेंट साइट पर एक नया प्रारंभिक मानव नेसेर रामला होमो मिला। शोधकर्ताओं को नए प्रकार के प्रारंभिक मानव की हड्डियां मिली है जो पहले विज्ञान के लिए अज्ञात थी। शोधकर्ताओं के मुताबिक 1,40,000 और 1,20,000 साल पहले की अवधि नेसर रामला मानव का आकृति विज्ञान निएंडरथल और पुरातन होमो मानवों के साथ इसके लक्षणों को समझा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस वर्ष से भारत की नौसेना के बेड़े में स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत शामिल किए जाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है 2021, ऑप्शन बी है 2022, ऑप्शन सी है 2023, ऑप्शन डी है 2024। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्ष 2022 से भारत की नौसेना के बेड़े में स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत शामिल किए जाने की घोषणा की है। INS विक्रांत को ISC-1 के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कर रहा है। इसकी लंबाई 260 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर और इसका वजन 40,000 टन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री सत्येन वैद्य को हाल ही में किस न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है दिल्ली उच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी है राजस्थान उच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी है कोलकाता उच्च न्यायालय में तथा ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में। इनमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 224 के उपबंध 1 के तहत श्री सत्येन वैद्य को हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। श्री सत्येन वैद्य ने एक अधिवक्ता के रूप में 3 नवंबर 1986 को एक अधिवक्ता के रूप में अपना पंजीकरण करवाया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही के एक खगोलीय निष्कर्षों के मुताबिक किस वर्ष तक बौने ग्रह के आकार वाला मेगा धूमकेतु शनि ग्रह को पार कर सकता है? ऑप्शन ए है 2022, ऑप्शन बी है 2025, ऑप्शन सी है 2029 तथा ऑप्शन डी है 2031। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी हाल ही के एक खगोलीय निष्कर्षों के मुताबिक वर्ष 2031 तक बौने ग्रह के आकार वाला मेगा धूमकेतु शनि ग्रह को पार कर सकता है और सूर्य के पास से गुजरेगा। मेगा धूमकेतु ने हाल ही में सौर मंडल में प्रवेश किया है। इस कॉमेट की चौड़ाई 100 से 370 किलोमीटर के बीच होने का अनुमान है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने सेंट्रल रेल साइट वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के विलय को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी है शिक्षा विभाग तथा ऑप्शन डी है योजना आयोग। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल के हाल ही में सेंट्रल रेल साइट वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के विलय को मंजूरी दे दी है। इस विलय के बाद दोनों कंपनियों की वेयर हाउसिंग, हैंडलिंग और परिवहन जैसे कार्य का संचालन एक ही जगह से होने लगेगा। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का गठन 1957 में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है केरल राज्य, ऑप्शन बी है गुजरात सरकार, ऑप्शन सी है पंजाब सरकार तथा ऑप्शन डी है महाराष्ट्र सरकार। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी गुजरात सरकार ने हाल ही में गुजरात इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 की घोषणा की है, जिसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। अब राज्य सरकार अगले 4 वर्षों में सब्सिडी सहायता के रूप में 870 करोड़ रुपए देगी। साथ ही इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए की प्रति किलोवाट पर 10,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने हाल ही में कृषि विविधीकरण योजना 2021 लॉन्च की है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है आपका गुजरात, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है दिल्ली। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने हाल ही में कृषि विविधीकरण योजना 2021 लॉन्च की है। इस योजना से गुजरात के 14 आदिवासी जिलों में फैले 1.26 लाख से अधिक किसान को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को टमाटर, कैलाबेज, करेला, मक्का, बाजरा जैसी फसलों के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। आइए अगला ऑप्शन देखते हैं। भारत सरकार और विश्व बैंक ने हाल ही में किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए $32 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए? आपका ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश तथा ऑप्शन डी है मिजोरम। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी भारत सरकार और विश्व बैंक ने हाल ही में मिजोरम राज्य में प्रबंधन क्षमता और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के सुधार के लिए $32 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना विशेष रूप से अल्प सेवित क्षेत्रों और कमजोर समूह के लाभ के लिए होगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ऑप्शन बी है विश्व प्रशिक्षण दिवस, ऑप्शन सी है नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस
और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, यानी ऊपर के तीनों। तो जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी 26 जून को विश्व भर में अत्याचार के पीड़ित के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व प्रशीतन दिवस और नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व भर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जमैका की स्प्रिंटर सेली एन फ्रेजर प्राइस किस वर्ष का 100 मीटर की दौड़ में 10.64 सेकेंड के रिकॉर्ड को तोड़कर दूसरी सबसे तेज महिला धावक बन गई हैं? ऑप्शन ए है 2003, ऑप्शन बी है 2005, ऑप्शन सी है 2009 तथा ऑप्शन डी है 2015। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी जोए जा की डेस्टिनी ओलंपिक मीट में जमैका की स्प्रिंटर सेलियन फ्रेजर प्राइस हाल में ही वर्ष 2009 का 100 मीटर की दौड़ में 10.64 सेकेंड के रिकॉर्ड को तोड़कर दूसरे सबसे तेज महिला धावक बन गई हैं। इसके साथ ही उन्हें 33 वर्ष में सबसे तेज दौड़ने के समय के साथ ही इतिहास में चौथा सबसे श्रेष्ठ समय मिला है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक वीजा फ्री एक्सेस के मामले में किस देश का पासपोर्ट सबसे ताकतवर पासपोर्ट रहा? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है जर्मन, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया तथा ऑप्शन डी है चीन। इनमें जो सही ऑप्शन है और ऑप्शन बी, यानी आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक वीजा फ्री एक्सेस के मामले में जर्मन पासपोर्ट सबसे ताकतवर पासपोर्ट रहा, जबकि कोरोना महामारी से पहले टॉप 3 में शामिल अमेरिका टॉप 10 से बाहर होकर 12वें पर आ गया। भारत के पासपोर्ट की रैंक 13वां स्थान गिरकर 61 आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को यही एंड करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम एंड फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन या किसी तरह की हेल्प चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।